कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आज अगर जैसे ही मेरा चैप्टर नंबर 14.4 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको चैप्टर नंबर 14.3 की स्टार्टिंग करा दूंगा और आज उसकी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए, मैं क्लास 9 के 14.3 की स्टार्टिंग कर रहा हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सभी के सामने। आ जाइए, रीड करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 से 44 in years, मतलब ईयर्स में होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। चलो इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, हिंदी में इसको कैसे बोला जाता है जिससे हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े परसेंट में प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको इन तीनों लाइनों का मतलब बता दिया तो आपको समझने तब तक आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये आंकड़े दिए गए हैं जो कि कुछ कुछ महिलाओं के हैं जो परसेंट में दिए गए हैं। तो ये सीरियल नंबर से टेबल है, ये कॉज है और ये फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नाम वगैरह ये सारे के सारे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, इंजूरियस 12.4 और क्या नाम है कार्डियोवास्कुलस कंडीशन 4.3, रिस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, अदर कॉजेज 22.0। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको सभी के सामने दिया गया है। और फ्रेंड्स एक और बात, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अब आपको समझने आ जाएगी। ये एस बना है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर है ना। चलो जो टेबल है, अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन और आगे भी बोला, आज ही समझते हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकल। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं कॉजेज और फीमेल फर्टिलिटी रेट दिख रहे हैं। ऐसे हमें क्या करना है, ग्राफ के थ्रू बताना है कि कैसे मतलब प्रेजेंट करना है, समझ रहे हो, अपन को ग्राफ के थ्रू बताना है। क्लियर। अब दूसरी बात समझते हैं और क्या बोल रहा है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये कह रहे हैं कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब अवस्था मतलब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले और अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। इसी थर्ड वाले में सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, जिधर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट था, यहाँ से एक सेकंड और बता दिया। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। अपनी अध्यापिकाओं की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयत्न कीजिए जिनकी ऊपर मतलब दिख रही कंडीशन ऊपर में मुख्य भूमिका रही, मतलब इनमें ऐसी कौन सी है जिनकी मुख्य भूमिका रही है, ज़्यादातर मतलब इनका यूज़ किया गया है, मतलब ज़्यादातर इसमें दिखी है। तो चलो मैं आपको ग्राफ के थ्रू पहले बता देता हूँ, फिर आपको इन दोनों कंडीशन को भी बता दूंगा। तो पहले फर्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकल। तो आ जाइए, हम पेज पलटते हैं और ग्राफ पे आ जाते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी के सामने दिया ही है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ज्याला अक्ष दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये एक्स अक्ष है, ज्याला ये हमारी वाई अक्ष की लाइन है। इसमें ये दिख रहे हैं आपको, ये परसेंटेज रेट दिख रहे हैं, ये फैमिली फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में दिए गए हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने दिए हैं सब 2-2 के डिस्टेंस से दिए हैं। तो 2-2 जो 4, 2-2 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। इस तरीके से 32 तक ले लिया है सबसे हाईएस्ट नंबर, जो कि आपकी इससे पहले क्वेश्चन में जो टेबल दिखी थी उस टेबल में फीमेल फर्टिलिटी रेट दिए गए थे, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर था 31.8। तो उससे और ज़्यादा नंबर तक हमने ले लिया है और सबसे शॉर्ट नंबर 2 ही है इसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स अभी तक, तो है ना। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, हमने यहाँ पर क्या करा है कि देखिए, ये लेने के बाद यहाँ पर 0 लगा दिया है और ये देख रहे हैं RHC ये दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, और NC जो कि है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, और I मतलब इंजूरियस, और CC मतलब कार्डियोवास्कुलर कंडीशन,
एंड RC मतलब होता है रेस्पिरेटरी कंडीशन और OC मतलब अदर कॉज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जाली लाइन दिख रही है कॉज की है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ है ना स्केल के जरिए मैंने खींची है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स तो बीच में देखो 2 से 4 के बीच में 2 का डिस्टेंस है ना। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है 2.5 तक ले सकते हैं, यानी कि अपन 2 और 4 के बीच में 3 आता है जो कि अपन यहाँ पे बीच वाले पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला नंबर दिख रहा है अगर आपको ध्यान से देखे तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जी देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2 से जो दिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो इन सभी के बीच में देखो यहाँ पे देखो जाला नंबर दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है ये जा रही है मोटी सी डार्क सी, जी आपकी है 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर रह गया 9, तो जी 9 नंबर की लाइन है, ठीक है। और 9 से लेके 8 मतलब 8 से लेके 9 के बीच में जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनमें भी आपको क्या करना है 2-2 के डिस्टेंस को मान के चलो तो आपके है ना ये 5 नंबर ही काफ़ी हैं जो कि आपको कितने 9 तक नंबर तक पहुंचा देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैं अगर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ये मैंने आपको लाइनें दिखाई हैं अभी जस्ट, तो उन लाइनों को मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप 2 नंबर को मान के चलो, मतलब 1 नंबर की लाइन मत गिनो, मतलब 1 मत गिनो आप, है ना 1 + 1 मतलब 2 मान के चलो, तो हर लाइन आपको 2-2 के डिस्टेंस से मान के चलनी है, ठीक है। तभी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने 2-2 का डिस्टेंस दिया, तो वहाँ पे भी आपको 2-2 का डिस्टेंस लेना है। तो इस हिसाब से आपको देखा है, आपको ढंग से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा, पहला वाला पॉइंट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो उसमें क्या था 31.8 था उसकी फीमेल फर्टिलिटी रेट थी। तो यहाँ पे हमने ये लाइन खींची है, यहाँ एक के डिस्टेंस, ये देखो 1 यूनिट छोड़ छोड़ के मैंने लाइनें खींची हैं जिससे आपको क्लियर दिख सके। तो देखो यानी एक लाइन खींची, यहाँ पे 32 से कम आता है 31.8 आता है कि नहीं। तो देखो अगर आपको ध्यान से दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, जी देखो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो 31.8 है, तो 31.8 के लिए क्या करना था, जो 30 से लेके 32 के बीच में 31वां नंबर दिख रहा है, ये 31 से ये दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 5वां 32 है। तो मैंने आपको बताया था कि हर लाइन 2-2 के डिस्टेंस से मानी गई है, तो वो वाली लाइन भी आपको दिख रही है बीच की, 31 से लेके 32 के बीच की लाइन भी 5 है, तो वो आपको 10 के मतलब 10 कहलाएंगी, यानी एक लाइन 2 के बराबर होगी। तो इसलिए 31.8 है, तो यहाँ यानी कि 32 से एक लाइन कम, यानी दिख रही है लास्ट वाली एक लाइन कम जी दिख रही है, उस पे मैंने क्या करा आपको एक लाइन खींच दी ग्राफ बना के, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसे रिप्रेजेंट करा है। तो देखा हमने ध्यान से, तो अपन ने क्या करा यहाँ से लेके एकदम ऐसी लाइनें खींच दी 31.8 की, जो 32 से थोड़ी सी कम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद एनसी मतलब न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन, तो जिसकी थी 25.4, आपने देखा ही होगा क्वेश्चन में, नहीं देखा तो लो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे 25.4 दिख रहा है आपको न्यूरोसाइक्रेटिक्स की। तो इसमें 25.4 को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कुछ नहीं देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींची हमने जो कि हमारी 24 से 26 के बीच में होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा 25.4 है, तो यहाँ पे देखो ये 5 यानी बीच वाली पॉइंट की मिड पॉइंट की लाइन होती है ना, तो मिड लाइन में अगर आप थोड़ी सी 2 लाइनें ऊपर है वो 25.4 को उसका नंबर होगा। तो मैंने वहीं से लाइनें खींच दी हैं। आई होप आपको अब ढंग से समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा आपको थोड़ा इसको थोड़ी क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और थोड़ी और डाउट होंगे नहीं, है ना फ्रेंड्स। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जी देखिए अब आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या दिख रहा है 25.4 के लिए मैंने क्या करा 24, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 24 से 26 के बीच में दिख रही है लाइन, जी आपकी है कि 25 की। तो 25 की लाइन में अपन ने यहाँ पे अपन को 25.4 चाहिए था, तो 2-2 के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये पहली लाइन हो गई 2 और दूसरी लाइन हो गई 4। तो अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैंने 4 वाली लाइन पे लाइन खींच दी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमने क्या करा, इंजरीज है इसमें भी 12.4 है जो कि हमारी 12 से लेके 14 के बीच में थी और 13 से पहले है। तो 13 से एक लाइन पहले पे मैंने क्या करा यहाँ पर इसको 12 के एक लाइन ऊपर
मैंने क्या कर दिया 12.4 की लाइन खींच दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ऐसी CCC मतलब क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, जो कि हमारी दी गई थी 4.3। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 4.3 है, यानी कि 4 से ऊपर एक लाइन होती है जो 2 मानी जाएगी, है ना, और 2 से ऊपर वाली 4, तो 2 और 4 के बीच की लाइन क्या होगी 4.3। तो हमने वही लाइन इसको खींच दी है, ठीक है। RC यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन, जो कि 4.1 थी, जो कि आपकी यहाँ पे दिख रही है होगी 4 से ऊपर होती 2, तो 2 और 4 के बीच में एक 4.1 की लाइन मतलब मिडल लाइन खींच दी है। तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मैं आई होप अगर आप ना किसी ग्राफ पे बना के देखेंगे तो आपको स्केल से बनाने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। अब लास्ट वाली लाइन है OC मतलब अदर कॉज, अदर रीजन मतलब अन्य रीजन। तो ये 22.0 थी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22.0 मतलब 22 पे एग्जल्ट है, तो हमने देखिए यहाँ पे 22 पे एग्जल्ट लाइन खींच के इसको खींच दिया और इसे थोड़ा भर दिया जिससे थोड़ा डिजाइन लगी, है ना फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं और आगे क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, तो हमने क्या करा, ये पहला वाला ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था हमसे वो पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट ने हमसे बोला है कि विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को समझा, तो चलिए मैं इसको हिंदी में एक बार और बोल देता हूँ। हिंदी में से बोलते हैं कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जो सबसे हाईएस्ट है। तो चलिए इसका मैं यहाँ पर ही आंसर सॉल्यूशन के रूप में यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि ये फर्स्ट तो सॉल्व हो ही चुका है, तो सेकंड पॉइंट हम डाल देते हैं यहाँ पर, और उस हम बीमारी का नाम बता देते हैं, यानी उस कंडीशन का नाम बता देते हैं। उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी कि जाली रिप्रोडक्टिव। तो चलिए लिख देते हैं। और ऐसा इसलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जो कि आपकी जो महिलाओं को नुकसान करी गई है ना। ये आपको मैंने बता दिया है, ग्राफ के थ्रू बताया था, आप समझ गए होंगे, है ना फ्रेंड्स। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट आपके लिए खुला ही है, आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर कहता है कि ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर which play a major role in the cause in above being in the major cause। मतलब अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने के लिए प्रयत्न कीजिए। मतलब इन्होंने बोला है कि अपने अध्यापिका मतलब अपने टीचर की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाइए जो कि मुख्य भूमिका रही, जिन लोगों की ज़्यादातर इसमें मुख्य भूमिका रही, ज़्यादातर चलन दिखा इनमें, मतलब ज़्यादातर यूज में दिखे। तो ऐसे दो कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला एक तो हैगा कौन सा, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन, एंड दूसरा है अदर कॉज। कि अदर कॉज और न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन ही ऐसी है जो ज़्यादातर आपको मुख्य भूमिका निभाते समय दिखे हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं साइक्रेटिक कंडीशन। फ्रेंड राइटिंग का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर राइटिंग में भी कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपना भाई समझ के इसे इग्नोर कीजिए। और राइटिंग समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार एक बार देखें और ज़रूर बताइए कि हमें आपको जो समझा रहा हूँ उसको कैसा लग रहा है, आपको फील कैसा लग रहा है, मतलब आपको समझने भी आ रहा है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैंने आपको तीनों सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको अब मैं आपसे ये पूछता हूँ फ्रेंड्स, आपको यह पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको समझ में आई नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छे से समझ में आ गई या ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन बता सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का गुड लक, और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा, जिससे आपको डेली की आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको।